नमो आर्याण सावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदादिव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् इंद्रं गतसर्वभूतं सर्वगदेव प्रवेशिते अमुदिरक्षते स्वल्पज्ञानताय कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान कर तत्व को भोग कर भय सिद्ध भव। मंगल में मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरहंतादि महान करि मंगल करियो माँ ग्रंथ करण के काय याते मिले समाज सब पावे निज पद राय पावे निज पद राय। प्रकरण अपना वही चल रहा है, मिथ्या दृष्टि का सम्यक होने वाला जो मिथ्या दृष्टि है कैसा होता है। इस लोक के अंदर मनुष्य गति के अंदर बहुत सारे जीव हैं। हाल तो जीव भरे पड़े हैं, एक एक क्षेत्र पर अनंत अनंत जीव भरे पड़े हैं। ये जितने भी जीव दिखते हैं ना मनुष्य गति की, ये कुछ नहीं है, सब निगोद का द्वार ले खोल के बैठे हुए हैं। निगोद में चले जाते हैं और एक एक क्षेत्र के ऊपर अनंत अनंत जीव बैठा हुआ है। ये कोई जीव मनुष्य गति का जीव शाश्वत हो ऐसा नहीं है। तो यहाँ जो मोक्ष मनुष्य गति के जीव हैं उनमें भी दो तरह के जीव हैं। एक तो वे हैं जो सदाकाल भोगों में मस्त हैं, भोगों में तन्मय हैं, भोगों में ही जिनका प्रयोजन है, भोग ही साधते हैं और भोगों में रमण करते हैं और भोग भोगते हुए इस निगोद में चले जाते हैं, जिस निगोद का वर्णन भी करा है। इन नरक निगोद की पात्र है। जो जीव अपने को नहीं देखता, अपने को नहीं जानता, वो नरक निगोद के ही पात्र है। वो चला जाता है निगोद निगोद के अंदर। कोई और दशा उसकी बैठती नहीं है नरक निगोद के अलावा। लेकिन बहुत सारे जीवों में से बहुत काल निकल जाने के पश्चात कोई जीव ऐसा होता है जिसे अपने हित की बात सुहाती है। कोई बिरला जीव, अनंतों जीवों में से कोई छठावा जीव है ये, जो तत्व ज्ञान करना चाहता है, तत्व ज्ञान की समझ करता है और संसार से निकलने की भावना करता है। जो वास्तव में पढ़ता है अपने प्रयोजन के लिए, अपने हित के लिए पढ़ता है वास्तव में, कि मैं निकलूं कैसे यहाँ से। तो वो जो जीव जिसे जिज्ञासा उत्पन्न हुई है निकलने की, पढ़ने की नहीं, सुनने की नहीं, स्वाध्याय की नहीं, किसकी जिज्ञासा? निकलने की। निकलने की जिज्ञासा जिसे उत्पन्न हुई है। तो वो जीव क्या विचार करता है, क्या करता है, कैसे उसकी धारा होती है, इसके बारे में टोडर मल जी ने बहुत सुंदर प्रकरण लिखा है सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के अंदर। हम लोग पढ़ रहे हैं उस जो प्रकरण है, क्योंकि अपने बहुत काम का है, क्योंकि हमारा प्रयोजन यही है ना। अपन लोगों ने आज तक प्रयोजन समझा ही नहीं है। बस मंद कषाय में शास्त्र पढ़ लिए, या किसी ने देखा शास्त्र पढ़ रहे हैं तो पढ़ लिए, किसी ने कह दिया भाई शास्त्र पढ़ा करो तो पढ़ लिए, खोल के दो पेज कहीं से पढ़े, दो पेज कहीं से पढ़े, शास्त्र पूरा हो गया अपना। अपना प्रयोजन नहीं भाजता। मेरा प्रयोजन क्या है इनसे, मेरी सिद्धि क्या है, मेरा हित क्या है। लोग के अंदर छोटे से छोटा काम भी करता है तो पहले लक्ष्य सिद्ध करता है कि मेरा हित क्या है इसके अंदर। और जब हित की प्राप्ति हो जाती है तब वो संतुष्ट होता है, इससे पहले संतुष्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ प्रयोजन क्या है, हित क्या है, ये भाजता नहीं है इसको। और भाज जाए तो मोह रह सकता नहीं है। ये निकलने का तुरंत उपाय करता है वहां से, संसार से। कौन से गुण स्थान के अंदर है ये भी? कौन से गुण स्थान के अंदर है? पहले। पहले के अंदर क्या है? पहले। मिथ्या दृष्टि है। क्या है अभी? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या मिथ्या दृष्टि। दृष्टि। लेकिन उस मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में भी इसको कुछ ना कुछ बाह्य ज्ञानियों को देख करके, ज्ञानियों की प्रवृत्ति देख करके जिज्ञासा होती है, शास्त्र पढ़कर जिज्ञासा उत्पन्न होती है इसको, पहले गुण स्थान के अंदर ही, कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या ये चल रहा है, ये सिद्ध कैसे बन गए, ये अनंत कैसे बन गए, संसार से निकलने का उपाय क्या है। तो वो क्या विचार करता है इसके बारे में अपन लोग टोडर मल से सीखते हैं। देखो क्या कह रहे। अब सन्मुक्त के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि हैं उनका निरूपण करते हैं। कौन है? मिथ्या दृष्टि है लेकिन क्या है? सम्यक के सन्मुख है। सन्मुख। हाँ ऐसा।
कोई मंद कषाया आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का तो क्षोभशम हुआ है। ज्ञान मतलब क्या है इसका, कि ज्ञानावरण का क्षोभशम इतना हुआ है कि संगी पंचेंद्रिय बन गया है, हित अहित का विचार कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ, ना एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय तक के जीव सब बाहर हो गए। समझ में आया? ज्ञानावरण आदि कर्मों को क्षोभशम कहने से क्या मतलब है? इतना ज्ञान प्रकट हुआ शौनी। है कि विचार कर सकता है हित अहित का। और कषाय मंद हुई है। मंद कषाय भी मिलना हम्म। मुश्किल है। जितने भोगों में तप्त हैं, तृप्त नहीं कह रहा, तप्त कह रहा हूँ। जितने भोगों में तप्त हैं वे सब कषाय में लगे रहते हैं दिन रात। कषाय के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। धन को ही सब कुछ मान लिया है, धन में लगे रहते हैं, भोगों में लगे रहते हैं, सब व्यसन में लगे रहते हैं। इतने जीव अनंत भरे पड़े हैं, देख लो पूरी दुनिया के अंदर कैसे हाहाकार मचा हुआ है भोगों के नाम पर। आप देख लो उठा कर, ये बड़े बड़े देश, बड़ी दुनिया, बड़े वैज्ञानिक, बड़े वैज्ञानिक सब देख उठा लो, सब बड़े हीरो, बड़े क्या काम करते रहते हैं पूरे दिन। सब पुण्य के धारी नेता मंत्री। कदाचित किसी को मंद कषाय हुई हो और ज्ञानावरणादि कर्मोक्षम हुआ हो, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई। तत्व विचार माने मैं कौन, पुद्गल कौन, जीव कौन, अजीव कौन, जड़ कौन, चेतन कौन, ऐसी विचार करने की शक्ति हुई। अभी शक्ति हुई है। उसके बाद क्या हुआ? मोह मंद हुआ उसका। मोह का भाव नहीं हुआ अभी, क्योंकि मोह का भाव हो जाए तो समय दर्शन हो जाए। ये मोह का भाव नहीं हुआ। क्या हुआ अभी? मोह मंद हुआ है। मंद हुआ है। रोग मंद हो गया हो तो रोग का भाव नहीं समझ लेना चाहिए। रोग और शत्रु को कभी हल्का नहीं समझना चाहिए, भले ही कितना हल्का हो। मोह मंद हुआ है। तो मोह मंद होने पर क्या हुआ? जिसके तत्व विचार में उद्यम हुआ, तत्व विचार करने की शक्ति हुई, शक्ति भी हुई और उद्यम भी हुआ। दो चीजें कही ना, पहले शक्ति हुई और अब क्या हुआ उसका? उद्यम। उद्यम। इस मन का प्रयोग करा उसने किसके अंदर? तत्व विचार में। लोग तो मन को कषाय में खराब करते हैं अपने, सारे दिन कषाय में खराब करते हैं, मुंह में खराब करते हैं। लेकिन इसने क्या करा है? तत्व विचार में उद्यम हुआ है, तत्व विचार में मन को लगाया है। और बाह्य में जो निमित्त हैं उसके तत्व विचार करने में, वे कौन बने? देव, गुरु, शास्त्र। बाहरी निमित्त कौन बने इसके? बाहर में जो तत्व विचार में देव भगवान। शास्त्र गुरु। हाँ शास्त्री। हमारे यहाँ बड़ी महिमा है देव शास्त्र गुरु की, श्रद्धान ज्ञान चारित्र की। दो चीजों की। देव शास्त्र गुरु बाह्य निमित्त हैं और श्रद्धान ज्ञान चारित्र अंतरंग निमित्त है। हाँ, अंतरंग वास्तविक निमित्त, वास्तविक मोक्ष का हेतु कौन है? वह दर्शन ज्ञान चारित्र। उसके बाह्य में निमित्त बताने वाले कौन है? वे देव शास्त्र गुरु। इससे अभाव हो जाता है मोह राग द्वेष का। तीन चीजों को, तीन चीजें। व्यवहार आराधक है, वो निश्चय आराधक है ना भैया हाँ, जी। बिल्कुल ऐसे ही। उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। देव शास्त्र गुरु मिले, सच्चे वितरागी देव मिले, गुरु वितरागी मिले, शास्त्र वितरागी मिले, तो उससे उपदेश का लाभ हुआ। अभी तो इतना उसको प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ उसका? सच्चे देव शास्त्र गुरु और सच्चा उपदेश। क्योंकि यदि रागी गुरु होगा, रागी देव होंगे और रागी शास्त्र होंगे, तो उपदेश सच्चा नहीं हो सकता। और उपदेश सच्चा नहीं होगा तो परिणम मन भी सच्चा नहीं हो सकता। वो तो अपने अधीन रखेंगे। जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र हैं, वे तो अपने अधीन रखेंगे, अपनी सेवा कराएंगे। वो तुझे मोक्ष मार्ग में क्यों लगाएंगे? मोक्ष मार्ग क्यों दिखाएंगे तुझे? तेरे सच हित का सच्चा उपाय सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास है, अन्य कहीं भी नहीं है। नहीं। एक माता, एक सौतेली माता। कुछ समझ में आया फर्क बात में? एक माता और एक सौतेली माता। सोते नहीं। हाँ, कितना कितना फर्क पड़ जाता है भैया। एक अकेली पत्नी, एक सोत आ जाए दूसरी, तो उस पति की दो पत्नियां हो जाएं, कितना फर्क पड़ गया। सच्चे देव शास्त्र गुरु ही वास्तविक देव अपने हितैषी हैं। इसके अलावा अपना हितैषी कोई भी नहीं है। कोई सहारा है नहीं यो सोच मत लाना, चत्तारी शरणम पाठ पर ध्रुव की शरण आना। ये मत सोचो जगत में कोई शरण नहीं है, सवै शरण है। यहाँ सवै शरण नहीं है। देव शास्त्र गुरु व्यवहार शरण है और निज आत्मा निश्चय शरण है। और दोनों अभी हैं, दोनों विद्यमान है। ऐसा। यहाँ वहाँ अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के
अपना प्रयोजनभूत क्या है? जीव का प्रयोजन क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति प्रयोजन है जीव का। जहाँ मोक्ष की प्राप्ति का प्रयोजन ना हो, वो सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है। पर मोक्ष मार्ग के देव गुरु धर्म आदि के, जीवादि तत्वों के, निज पर के और अपने के, अपने को अहितकारी हितकारी भावों के इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर, क्या होकर? सावधान होकर। हाँ, किसके द्वारा? मोक्ष प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग, देव गुरु धर्म, जीवादि सात तत्व, निज कौन पर कौन, और मेरे हितकारी अहितकारी भाव कौन से हैं? कषाय करता है तो क्या ये भाव हितकारी है कि अहितकारी हैं? क्रोध करता है, मान करता है, माया करता है, लोभ करता है, ये भाव हितकारी है कि अहितकारी हैं? हितकारी। हाँ, और ये देव शास्त्र को श्रद्धान है, संयम साधना पूजा भक्ति हितकारी है कि अहितकारी हैं? ऐसे अपने परिणामों की पहचान करें। मेरे परिणाम कौन से मेरे को हितकारी हैं और कौन से परिणाम मेरे को, हितकारी है। हाँ, ऐसे अपने परिणामों की पहचान होनी चाहिए, अपने भावों की पहचान होनी चाहिए। जिसे भावों की पहचान नहीं है, उसका भी धर्म भी शुरू नहीं हुआ। ऐसा है। भावों की पहचान ही धर्म है वास्तव। परिणामों की पहचान हो अपने, है ना? ऐसे भावों से और इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर, सावधान हो जाए एकदम। अब सोने का समय नहीं है, अब जागने का समय है? ये क्रांतिकारी थे ना, रात को खराटे भर के सोया नहीं करते थे। रात को भी जागते रहते थे। दो जागते दो सोते, पता नहीं कहाँ से हमला हो जाए। ये जागृत अवस्था, जागृत प्रज्ञा छैनी, वे ही सच्चे जैनी। जिनकी ज्ञान प्रज्ञा छैनी निरंतर जागृत है, वे ही सच्चे जैनी हैं। और जिनकी ज्ञान रूपी छैनी जगी नहीं है, वे सच्चे जैनी नहीं है, वे जैनी वास्तव में है ही नहीं। उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो, क्या लिखा? मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। क्या लिखा? मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। इन बातों। अरे, ऐसा लगे हृदय के अंदर, अनादिकाल से मैं भ्रमते हुए आ गया यहाँ तक। ओहो, मेरा जीवन निकल गया, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। अपना धन छिपा हुआ रखा हो, कहीं गड़ा हुआ रखा हो, और ना पता हो कि बता दे अपने को, अरे मुझे तो खबर ही नहीं थी। कैसा लगे? मुझे तो खबर ही नहीं थी। रिश्ता ढूंढ रहा दुनिया के अंदर, अब पड़ोस में लड़का बैठा, और किसी ने कहा कि पड़ोसी में लड़का है ना, उससे शादी कर लो ना। अरे, हमारे दिमाग में भाई साहब आया ही नहीं ये बात। तो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं भ्रम से भूलकर पर्याप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ। पर्याप्त पर्याय माने शरीर आदि से प्राप्त हुए। इसके अंदर क्या हो गया मैं? तन तन्मय। में। तन्मय माने तत्मय, उस रूप हो गया। ऐसा माना कि ये शरीर ही मैं हूं। परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है। ये पर्याय की स्थिति त्रिकाल की है कि थोड़े काल की है? थोड़े थोड़े से साल काल। की। 100 साल भी हो जाएंगे पूरे? नहीं, नहीं होंगे। 99 98 कुछ तो हो जाएगा। कि भाई साहब साल 2 साल की बात मत करो, 70 80 पूरे जाए तो बहुत समझना। और जब भी ऐसे भोगों में रहो रहो, भयंकर, ऐसे भयंकर भोगों के छाए पड़े हैं, वो बुद्धि नहीं जागृत हो रही, समाधि का समय आ गया है। अब समय नहीं है सोने का, अब समाधि का समय आ गया। समाधि का समय, जागृत हो जाओ भैया, ऐसे सोने का समय अब नहीं बचा। अब बिल्कुल सावधान। इस पर्याय की थोड़े ही काल की स्थिति है, तथा यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं। मंदिर बनाने पड़ेगी, बने बनाए मिल गए भाई साहब। बस क्या बन सात बन। छपे, सात छपवाए, छपे छपाए मिल गए। ये सभाएं छपे बनी छपे। बनाई मिल गई कि बनानी पड़ी? बताओ, कुछ लगी जेब से लागत? नहीं। क्या कह रहे? यहाँ मुझे सर्व निमित्त बने बनाए मिल गए। बैठे बैठाए मेरा एकदम महाभाग्य फटा, बिल्ली के भाग से छींका ऐसा फूटा कि सारे मिले मिलाए बने बनाए मिल गए, सारे मंदिर शास्त्र स्वाध्याय सब छपे छपाए मिल गए, सब करे कराए मिल गए, बिना कुछ करे। कह रहे भाई साहब, इसलिए तो कीमत नहीं आ रही। यदि कुछ करना पड़ा तब तो कीमत आती। लेकिन ज्ञानी को भैया बहुत कीमत आती है। मतलब पता है कि मुझे क्या मिल गया वास्तव वास्तव में। यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। ये मिथ्या दृष्टि जी विचार कर रहा है। अब जो सम्यक सम्यक मिथ्या दृष्टि है, वो विचार कर रहा है। मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, जो बातें स्वाध्याय में आ रही हैं, तत्व की आ रही हैं, मुझे इन बातों को बराबर क्या करना चाहिए?
समझना चाहिए। समझना हाँ, चाहिए। फालतू समय नहीं खराब करना चाहिए कि आज रसगुल्ले बना लो, आज फलाना बना लो, आज वहाँ घूमिए, आज उससे बात कर लो, आज यहाँ चल लो और पैसे कमा लो और 10 फैक्ट्री उड़ेड़ लो। समय खराब करना ही नहीं है बिल्कुल भी। क्या करना है? इनमें तो चलेगा। मेरा ही प्रयोजन भासता तो है, इन विचार बातों को अनुसार चल। बराबर समझना चाहिए। इन बातों के जो उद्यम शास्त्र, देव शास्त्र गुरु हैं, उनमें चित्त लगाना चाहिए। ये कौन जीव है जो मोक्ष जाएगा? अभी मिथ्या दृष्टि है लेकिन मोक्ष जाने वाला है। ये है। अनपढ़ लोग होते हैं ना, जो गरीब लोग होते हैं, उनमें ये बहुत सा व्यक्ति पढ़ा लिखा निकल जाता है। बहुत बहुत निकल जाता है। एक आधा पढ़ा लिखा हो, एक आधा ना, उसकी उसकी जो चाल होती है ना, सोचने की जो ढंग होता है, बिल्कुल सबसे अलग होता है उसका। वो बिल्कुल उसका मार्ग अलग होता है बिल्कुल। देखा होगा आपने। निकल जाता है वो से, जितने पढ़े लिखे, बहुत से गरीब का बच्चा हो, वो निकल जाए, टॉप कर जाए निकल करके। क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, और जहाँ होता है। प्रयोजन भाषित होता है वहाँ जीव का उपयोग बिना कहीं भागता है। कोई भी बात हो बाहर में, जहाँ प्रयोजन भासता है। अगर लड़की का रिश्ता ढूंढना और लड़का पता लग जाए, लड़का है भाई वहाँ पे, अच्छा लड़का है, तो उपयोग भागना पड़ता है कि भागता है? आता है। और लड़का अच्छा मिल गया भाई, लड़का है, तो तुरंत भाई लाओ फल लाओ टिक्का लाओ, इसको भैया रोक ना करो इसके लड़के की। सब चीजों में जहां प्रयोजन भासता है वहाँ उपयोग भागता है। यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है, तेरे संसार से निकालने का तेरा प्रयोजन है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना, उसके निर्धार करने का उद्यम किया। निर्धार माने उसके निर्णय करने का उद्यम किया। ये उद्यम करता है, निर्णय का उद्यम करता है। वहां उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा द्वारा उसका निर्धार होता है। लक्षण समझे, उद्देश्य समझे, परीक्षा करें उनकी। जो सुना है परीक्षा करे, है ही उपाधि की परीक्षा करे, वास्तव में बात सत्य है कि नहीं है। क्योंकि बिना परीक्षा के श्रद्धा दृढ़ होती नहीं है। बिना परीक्षा की श्रद्धा दृढ़ नहीं होते। नहीं होती। और हे उपाधि की परीक्षा कर ले, वास्तव में ये परिणाम जो दुख रूप हैं, जो आश्रम के परिणाम हैं, इन सब जो दुख होता है कि नहीं होता? मेरा आत्मा घुटता है कि नहीं घुटता? मैं दबता हूँ नहीं दबता? मेरा आनंद लुटता है कि नहीं लुटता? किन परिणामों से? ये आश्रम रूप परिणामों से। तो अब उनको हे समझता है। भले आश्रम के परिणाम अभी हैं, सुख दुख भी हैं, लेकिन क्या समझता है? हे समझता है। उपादेय किसको समझता है? जो भगवान के जो परिणाम हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ट के परिणाम जो गुरुओं के हैं, ज्ञानियों के हैं, उनको उपादेय समझता है। वो मेरे परिणाम हैं। ये परिणाम तो मेरा घात करने वाले हैं। किसके? मोह राग द्वेष के। ये जो, ये कहीं और नहीं उठते मोह राग द्वेष। ये अपने उपयोग में दिन रात उठ चलते हैं। और चेक करने, जांच करने कहीं और नहीं जाना है। तुम यही जांच कर सकते हो दिन रात, अपनी अपने परिणामों में दिन रात जांच कर सकते हो। चाहे जब उठ के जांच कर लो, रात को 12 बजे उठ के, 2 बजे उठ के जांच कर लो। मल करते समय जब विष्ठा करते हैं तो उसमें शास्त्र नहीं पढ़ सकते, हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन हे उपाधि तो विचार कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मतलब इतनी गंदी जगह भी जा करके वहां भी हे उपाधि जी विचार कर सकता है कि मेरे परिणाम मोह राग द्वेष में हैं कि ज्ञान दर्शन चारित्र में है। ऐसा विचार कर लक्षण से उद्देश्य से निधा करता है। इसलिए पहले ते तो उनका नाम सीखे, तत्वों का, द्रव्य का, मोक्ष मार्ग, देवशास्त्र गुरु का, सबका इनका नाम सीखे। वह उद्देश्य हुआ। फिर उनके लक्षण जाने। हमारा एक जैन धर्म ही ऐसा है भैया, तो कहता है परीक्षा करो भैया। परीक्षा करके समझो, बिना परीक्षा के समझा हुआ शिष्य मजबूत होता ही नहीं है। और जब परीक्षा करके समझ लेता है वो शिष्य मजबूत हो जाता है। वो बल्ला लेके खेल रहा हो ना, गुरु दिखा रहा हो, वो कहते हैं ना कोच, और बल्ला लेके खेल रहा, उसने ट्रिक सीख ली, तो अपने हाथ में जब तक बल्ला ना आ जाए ना उसको, उस चैन पड़ती नहीं उसको। अपने हाथ में बल्ला आके जब तक खेलना जाए ना उसको, तो चैन नहीं पड़ती। यहाँ गुरु ने सिखाया और शिष्य ने सीख लिया। हाँ, लक्षण जाने। फिर ऐसा संभवित है कि नहीं, ऐसे विचार सहित परीक्षा करने लगे। अब वो क्या चलने लगी उसकी दिन रात अंदर में? परीक्षा। कि वास्तव में हे परिणाम है, उपादेय परिणाम है, दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है, ध्यान मोह दो राग पर। द्वेष क्या है, देव शास्त्र गुरु क्या है, देव शास्त्र गुरु क्या कर रहे हैं, और ये मोही प्राणी कैसे चला जाता है, कहाँ चला जाता है, और ये ज्ञान की जो आराधना करता है इसका क्या होता है, ये कहाँ चला जाता है, ज्ञान कहाँ होता है, कैसे होता है, इसकी आराधना कैसे होती है, इत्यादि बातें सीखता है। किसे सीखता है? साधर्मियों से, सभाओं से, देव भगवान से, शास्त्रों से चिंतन लगाता है।
जब शुरू में आपकी भूमिका जैसे है ना स्वाध्याय की, तो घड़ी देख कर स्वाध्याय करो भैया, 3 घंटे 4 घंटे का। घड़ी देख कर, हाँ, मतलब बहुत टाइम से हम तो वो कर रहे होंगे 3 4 घंटे का स्वाध्याय लगातार। घड़ी लगा के करना ही है, चाहे कुछ भी हो। यदि कम पड़ जाए तो दिमाग में टेंशन हो जाती है कि स्वाध्याय कैसे कम रह गया आज। खाना भले छूट जाए, भोग छूट जाए, कमाई छूट जाए, ये स्वाध्याय कम नहीं होना चाहिए। जैसे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, खाना छूट जाए, पढ़ाई नहीं छोड़ते, ऐसे ही इस जीव की दशा होती है। तो क्या कह रहे हैं आगे? भैया किस समय करते हो 3 से 4 घंटे की स्वाध्याय आप? मेरा तो 4 5 घंटे का स्वाध्याय रहता ही है, और अब से नहीं रहता, बहुत टाइम से ही रहता है। तो किस समय, दिन में? नहीं, वो अलग अलग टाइम में, सुबह 4 बजे उठ के बैठ जाता हूँ, 6 बजे बैठ जाता हूँ, 8 बजे बैठ जाता हूँ, 11 बजे बैठ जाता हूँ, जब मन करता है ऐसे। लेकिन आप अपने हिसाब चार से शेड्यूल बना लो। आप अपने हिसाब चार बजे से। उठ जाते हो? हाँ, 4 4 बजे उठ जाता हूँ मैं सुबह। समाधि करनी है ना भाई, तो कैसे होगी? ऐसी तो होगी, सो के थोड़ा ना समाधि होगी। प्रेरणा मिलती है आपसे। हाँ, समाधि करनी है ना, आप कैसे करेंगे? चलो यहाँ आ जाओ अपने विषय पर। वहाँ नाम सीख लेना, लक्षण जान लेना, यह दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं। जैसा उपदेश सुनाओ वैसा याद कर लो। और परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। तत्वों का परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। सो विवेक पूर्वक एकांत में, एक एक शब्द टोटा मच के ध्यान सुनना। विवेक पूर्वक, देखो पूरी बुद्धि लगा दे इसके अंदर, जितना ज्ञान है समर्पित कर दे पूरे को पूरे को। अब कंजूसी मत कर देना ज्ञान के यूज करने में। विवेक पूर्वक एकांत में, अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया है वैसे ही हैं या अन्यथा हैं। अन्य मत से कहते हो जब परीक्षा करने के लिए फैल जाएगा क्या लगा, परीक्षा नहीं करवानी भाई। और हमारे यहाँ धर्म शुरू होता है परीक्षा से। परीक्षा कर भाई, परीक्षा परीक्षा। जैसा उपदेश दिया है वास्तव में वैसा ही है या अन्यथा है। जो परीक्षा करेगा, सो परीक्षा स्वीकार करेगा, उसका मार्ग खुल जाएगा। इसी का नाम समाई है वास्तव में। अपन लोग सुबह जल्दी उठते हैं तो करते क्या है? समाई भी करते क्या है? परीक्षा करते हैं। गुरु की भी परीक्षा करते हैं यहाँ तो। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साँझ गुण दखली जी। बैठी। दाखिल कीजिए। आंख मीच का कुछ नहीं स्वीकार करते ना, तो आंख मीच के हम गुरु को स्वीकार करते, ना आंख मीच के श्रावक को स्वीकार करते, ना आंख मीच के शास्त्रों को स्वीकार करते, ना आंख मीच के देव को स्वीकार करते। हमारी ज्ञान के नेत्र खुले हुए हैं सबको स्वीकार करने के लिए। और हमारी परीक्षा की क्या पैरामीटर पर नहीं उतरा खरा, तो हम स्वीकार करने से मना कर देते हैं। वहां चंदन की लगी प्रतिमा हो तो हम नमस्कार नहीं करते। हमें वीतरागी प्रतिमा, वीतरागी शास्त्र, वीतरागी गुरु ही चाहिए। हमारा सिर कोई नरियल नहीं है कहीं फोड़ दे ले जा करके। विवेकी है, हमें मोक्ष जाना है। बड़ा विवेकवान मस्तक है हमारा, झुकता नहीं है हर कहीं। वहां अनुमान आदि प्रमाण से बराबर समझे, अथवा उपदेश तो ऐसा है, कोई ऐसा ना माने तो ऐसा होगा। तो इसमें प्रबल युक्ति कौन है और निर्बल युक्ति कौन सी है? जो प्रबल भाषित हो उसे सत्य जाने। विचार करे भैया, धर्म के भी बहुत भेद हो गए। ऐसे ऐसे लोग हो गए, तत्वों में मिलावट कर दी और अन्यथा समझाना शुरू कर दिया, तत्वों का स्वरूप बिगाड़ दिया। तो अपनी अकल ना हो तो कोई पकड़ के हाथ पकड़ के ले जाएगा, भगा जाएगा कोई भी। यदि इतनी अकल अपने लगाए तो कोई भी भगा देगा और हाथ पकड़ के ले जाएगा। देखे हमने भाई साहब, एक नए नए ग्रुप बन गए, और पुराने पुराने ब्रह्मचारी वे है ना सोनागिरी में, शैलेश वगैरह वगैरह, वो और भी बहुत सारे क्या नाम लें, मतलब सैयों ग्रुप हैं। ऐसे तो ग्रुप बने, एक तत्व के अंदर छोटी सी मिस्टेक करी, थोड़ी सी गलती बताई, लोग तोड़ दिए 100 200, और नया ग्रुप बना दिया। यदि अपनी परीक्षा करी होगी तो बताओ कैसे बदल जाएगा? मेरे पीछे लग गए थे और 1 साल तक मेरा दिमाग खराब रहा। मैंने पूरी परीक्षा करी, आपको यकीन नहीं आएगा। वो जो बात बता के जाते थे, मैं कमरे में घुसता और उस बात की पूरी परीक्षा करता, 2 2 3 3 घंटे लगा करके, सिद्धांत कोश खोल के, इधर से शास्त्र खोल के, उधर से शास्त्र खोल के। एक भी सिद्धांत खरा नहीं पाया। नहीं तो आज आपको सवाल नहीं सुना रहा होता यदि भटक जाता तो। बहुत परीक्षा करी, 1.5 साल बहुत दिमाग खराब रहा, सिर में दर्द हो भैया गया। जी आप क्या कह रहे? भैया जी आप जो बोल रहे हैं ना, सोना गिर वाले भैया जी, टैलेंट हाँ भैया जी का नाम ले रहे हैं ना, सोना गिर वाले। हाँ, शैलेश क्या वो मुझे नाम हमारे तो यहाँ पता भी नहीं आए है। थे। तो हाँ उन्होंने हाँ। मेरे से बोला, हाँ शैलेश से नाम, ऐसी नाम है उनका। तो मेरे से बोला कि आप वो आपका मतलब रतन खान प्रवचन में पढ़ रही थी जब आपसे, तो बोले छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तुम ना यहाँ की रहोगी ना वहां की रहोगी, क्या नाम, तुम मेरा क्लास ज्वाइन करो, तो पढ़ाऊंगा मैं। ये मेरे अंदर से आत्मा नहीं मानी, मैंने मतलब साथ से अधूरा नहीं छोड़ूंगी, मैं तो लूंगी बराबर।
मैं आपका भी देखूंगी, लेकिन उनका नहीं छोड़ूंगी। मैं रतन का साथ साथ चल रहा है मेरा, अधूरा नहीं छोड़ूंगी मैं। ये मैंने एक भी दिन क्लास में से नहीं की, मैं समझ गई उनको। अगर उनको ज्ञानी विद्वान है तो दूसरे ज्ञानी को छोड़ने को नहीं बोलेगा, पहली बात तो। वो तो ये बोलेगा कि आप मेरे भी क्लास लेकर देखो, उनसे भी लेते रहो, आप साथ भी अधूरा मत छोड़ो। ग्रंथ को अधूरा छुड़वाना ही सबसे बड़ी लेकिन बात, इसमें जो अलग टोडरमल, बात है भैया। इसमें टोडरमल जो कह रहे हैं ना, उपदेश तो ऐसा है, ऐसा माने तो ऐसा, ऐसा ना माने तो ऐसा। इन्हीं निर्बल युक्ति कौन है, प्रबल युक्ति कौन है, ऐसा विचार करे। जो प्रबल भाषित हो उसे सत्य जाने, तथा यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो अथवा संदेह हो, निर्धारण ना हो, तो जो विशेषज्ञ हो उनसे पूछे, वे उत्तर दें, उसका विचार करे। उसको माने मत, उसको क्या करे, उसको विचार करे। विचार। इसी प्रकार जब तक निर्धारण ना हो जाए तब तक प्रश्न उत्तर करता रहे। भाई साहब, हमें कोई फुर्सत रखी थी सोचने की? तुम तो बस पढ़ा दो, उन्होंने पढ़ गया, छुट्टी होगी। सम्मत का अधिकारी नहीं है, ये कह रहे हैं। यदि तत्वों के संबंध में निर्णय नहीं करता, परीक्षा नहीं करता, भाग सुन के चले जाता है बस, वो पढ़ने का नाम पढ़ लेता है, सुनने का नाम सुन लेता है, तो मुमुक्षु कहलाओ कि मत कहलाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज अपने अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाली सुनते हैं, मात्र परीक्षा नहीं करते। उनके लिए बता रहे हैं ये सब बातें। परीक्षा अथवा समान बुद्धि के धारक हों, उनसे अपना विचार जैसा हो वैसा कहे और प्रश्न पर वार्ता करे, चर्चा करे। जो प्रश्नोत्तर में निरूपण हुआ हो उसका एकांत में फिर विचार करे। इस प्रकार जब तक अंतरंग में जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर भाव भाषित ना हो, तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे। समझ में आया? तथा अन्य मतियों द्वारा जो कल्पित तत्वों का उपदेश दिया गया है उसमें जैन उपदेश अन्यथा भाषित हो व संदेह हो, तब भी पूर्व प्रकार से उद्यम किया करें। ऐसा उद्यम करने पर जैसा जिनदेव का उपदेश है वैसा ही सत्य है, मुझे भी इस प्रकार भाषित होता है, ऐसा निर्णय होता है। क्योंकि जिनेन्द्र देव अन्यथावादी है नहीं, ना वादिनो अन्यथा जिना। जिनेन्द्र देव हमारे अन्यथावादी हम्म, नहीं है। ये अब पढ़ना आप, अच्छा पकड़ इसका है। ये सब नहीं। है ना। अब ये मैंने पढ़ा दिया आपको। मुख्य रूप से क्या करता है वो, परीक्षा आदि करता है और परीक्षा करके पहचान करता है। अब ये सब उसका परीक्षा के वर्णन चल रहा है इसके अंदर, थोड़ा ने काफी लिया इसके अंदर कि जैन शास्त्र में ऐसा लिखा। हाँ, अब ये इसमें एक लाइन अच्छी काम की है। आनंद, मस्ती, बूढ़ी को बंद हो गया है। आ रही है आवाज, नहीं आ रही? अब आ रही है, अब आ रही थी, पहले नहीं आ रही थी। बीच में चली गई थी। अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। याद आई आपको कल की बात सारी? भक्ति करने जाता है तो आनंद पूर्वक जाता है, शास्त्र खोलता है तो उत्साह से खोलता है, उछलता है। जैसे वो भैंस का बछड़ा खोलते हैं ना वो, तो हम जाते हैं भैंस को दूध लेने के लिए, तो वो दूध ले जाने से पहले ही जैसे बछड़ा खोलने जाता है तो पहले उछलना शुरू कर देता है, कूदना शुरू कर देता है पहले ही। और रस्सी नहीं खुलती उसकी, इतना उछलता है वो। और जैसे खोलता है तो भागता है दूध पीने के लिए। वो दूध इतनी जल्दी पीता है क्योंकि पता है उसको, वो हटा लेगा तुरंत उसको दूध उतरते ही। और फटाफट दूध खींचता है उसका, भैंस का। और खींचते हुए जब वो खींचता है तो जब वापस लेकर जाता है उसको, तो वापस जाता नहीं आराम से वो। कैसे जाता है, देखा होगा आप लोगों ने? वो तो खींच के ले जाना पड़ता निश्चय। है। जब बांधता है उसको ले जा करके, और मचलता रहता है उसके बाद भी, कूदता रहता है उसके बाद भी वो खड़ा खड़ा वहां पर। इसको स्वाध्याय का, शास्त्रों का, मंदिर का, दर्शन का, भगवान का, इसको सबका हर्ष बहुत है। इसलिए अंतरंग प्रीति से उनका साधन करता है। कैसे करता है? अंतरंग प्रीति, प्रीति दिखावे से। की नहीं। ये अंतरंग। नियम नियम ले लिए जी हमने, सबको दिखाए हैं और 10 लोगों ने देख लिया तो बढ़िया हो गया। और मंदिर में 10 रुपए गिर गए, और जहाँ सब्जी फल खरीदे तो 500 1000 रुपये खर्च कर दे, मंदिर के नाम के 10 रुपए। देखे हमने, इसलिए बता रहे हैं आपको। मिनिमम होना चाहिए मंदिर के अंदर भी कि मिनिमम 500 रुपये, 200 रुपये या 100 रुपये जरूर गिरेंगे, इससे कम नहीं गिरेंगे मंदिर में। ये भी होना चाहिए। 10 2 रुपये 1 रुपया मंदिर में गिर देता है, बताओ, लगता ही नहीं इसको। अंतरंग प्रीति से साधन करता, इस प्रकार साधन करते हुए, इस प्रकार साधन करते हुए, इस प्रकार चलते हुए, इस प्रकार मानते हुए, इस प्रकार सारा स्वाध्याय आदि करते हुए
जब तक, क्या लिखा, जब तक जब तक जब तक जब तक जब तक, अच्छा उसने जब अटैक कर तक। दिया ना, इराक के ऊपर अटैक कर, ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। कब तक? जब तक परमाणु के खत्म नहीं कर दिए तब तक। तो ऐसे जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान ना हो, कि वास्तव में तत्वों का श्रद्धान सम्यक ना हो, यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप अपने आप को भासित ना हो। आश्रव दुक्कार घनेरे, जब तक परिणामों में आश्रव दुक्कार ना लगें और संवर निर्जरा सुक्कार ना लगें तब तक। भाई परिणाम में आश्रय चलता है, दिन रात बहुत आश्रय चलता है, शुभ भी आश्रय है अशुभ भी आश्रय है। तो दुक्कारी है कि सुक्कारी है? अभी अशुभ जी परिणाम चलते हैं दुखकारी। क्रोधमान माया लोभ के, तो दुख होता है। और शुभ परिणाम हो जाए, भक्ति हो जाए, व्रत हो जाए, नियम हो जाए, और महाराज जी का आशीर्वाद दे दें, और 10 काम और अच्छे हो जाएं, तो क्या लगता है? धर्म हो गया हमारा। कहते ये भी है। क्यों? क्योंकि आश्रव है। ये देह की क्रिया से धर्म नहीं होता। ये देह की क्रिया से धर्म नहीं होता। धर्म प्योर आत्मिक क्रिया का नाम है। क्या करा लीजिए? आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी। धर्म प्योर आत्मिक क्रिया का नाम है। आत्मा के श्रद्धान ज्ञान चारित्र में रमणता, प्योर आत्मा चाहिए, मिलावट चाहिए नहीं इसके अंदर। और जहां मिलावट हो तो वो आश्रव है। जहां मिलावट है उसका नाम क्या है? आश्रव। हाँ, वो थोड़ी हो कि ज्यादा हो, वो थोड़े ज्यादा के भेद होंगे, लेकिन मिलावट नहीं चाहिए, प्योर। ऐसे जीवादि तत्वों का स्वरूप अपने को भाषित ना हो। और जय, ये लाइन बहुत बढ़िया है वाली, 3 नंबर पॉइंट तो गजब है, पढ़ के मजा आ जाएगा आप लोगों को। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना आए। नोट कर लेना इसको, कहीं लवानी पे नोट कर लेना। वो गजनी था ना, वो भूल गया मैं गजनी हूँ। तो याद होगी आप लोगों को, फिल्म देखी होगी किसी ने, बहुत पुराने टाइम की बात है। तो उसने क्या कर लिया हाँ, अपने, उसने लिख लिया, डायरी में लिख लिया था। हाँ, सारी शरीर पे कमरे पे सब जगह लिख दिया, मैं गजनी डायरी हूँ, में। मैं गजनी मैं गजनी हूँ। जैसी पर्याय में अहम बुद्धि है, जैसे शरीर में तेरी अहम बुद्धि है, वैसी अहम बुद्धि तेरे आत्मा में ना आ जाए। अहम बुद्धि माने तेरा श्रद्धान। इसके अंदर पूरा पूरा जैन शासन आ गया इस लाइन के अंदर, पूरा जैन शासन। तेरी पर्याय पलट करके जब तक तेरे स्वरूप में ना आ जाए, तेरी पर्याय तेरे शरीर के जो अहम बुद्धि हो रखी है उसको छोड़कर तेरे आत्मा में अहम बुद्धि ना कर ले। ये अहम बुद्धि का बड़ा खेल है भैया। जो स्वामी बना मानता है ना कि मैं स्वामी हूँ शरीर का, तो सारी क्रियाएं करता है ऐसी। मैं कर सकता हूँ, मैं उठा सकता हूँ, मैं धर सकता हूँ, मैं बैठा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं देख लूंगा, मैं फलाना कर दूंगा। सारे दिन क्यों करता है? तो स्वामी समझता है मैं स्वामी। जब तक वो स्वामी पना छूट करके और आत्मा में स्वामी पना ना आ जाए, ये सारा स्वाध्याय का फल है ये, इसलिए करता स्वाध्याय। जैसी पर्याय में, इस क्षणिक पर्यायों के अंदर, इस एक में मिली हुई असमान जाति पर्याय के अंदर, शरीर आदि के अंदर अहम बुद्धि है, वैसी केवल, क्या शब्द दिया? केवल आत्मा में अहम केवल। बुद्धि ना आ जाए, हित अहित रूप अपने भावों को ना पहचाने। हित अहित रूप अपने भावों को ना पहचाने, पहचान करता रहता है, हित रूप भाव कौन से हैं, हित रूप भाव कौन से हैं, भगवान जो भाव कर रहे हैं वो कैसे हैं, मेरे भाव कैसे हो रहे, इन दोनों में अंतर क्यों पड़ रहा है? भगवान के भाव शुद्ध हैं, मेरे अशुद्ध क्यों हो रहे, इनमें फर्क क्या आ रहा है, ये शुद्ध कैसे होंगे? मैं भी भगवान बन सकता हूँ, भगवान का उपदेश है, मैं भी भगवान बन सकता हूँ। भगवान बन सकता हूँ, लेकिन डिफरेंस क्यों आ रहा है दोनों के अंदर ये? इन दोनों को डिफरेंस क्यों मिलाए और डिफरेंस को कम करे, उस डिफरेंस को, हाँ, दो 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 बिंदुओं को मिलाए आपस में, ऐसे अपने भावों को ना पहचाने तब तक सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। इसे अपने हित अहित की पहचान है, हित मोक्ष चाहता है, मोक्ष मार्ग पाना चाहता है, लेकिन पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, परीक्षा करता है, परीक्षा करके निर्णय करता है, निर्णय को मजबूत करता है अपने, और निर्णय को मजबूत करता है, मोह को मंद करता है, और मंद करता है, और धीरे 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 मोह को मंद करता करता उसका भाव कर देता है। हो ये गया। है सम्यक्त की विधि। समझ में आया?
हम तो भाई साहब आधे घंटे सुनते हैं, उसके बाद हमारा दिमाग नहीं चलता। तो भैया तू समझ लेना तू कहाँ पर है। इन्होंने इतना इतना विधि बताई इसके सम्मत की। निरंतर चिंतन करता है जब तब तक सन्मुख के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। वो क्या लिखते हैं, वह जीव थोड़े ही काल में सम्यक को, बात करो। हाँ अब अपना हित चाहते हो तो इतनी विधि लगाओ और इतनी विधि को मिलाओ, इसको लिखो प्राप्त। विधि को, इस विधि को लिखो और विधि को लिखकर देखो मैं इसको अप्लाई करता हूँ कि नहीं करता। वकील लोग होते हैं क्या करते हैं, कानून की धारा मिलाते नहीं मिलाते, कि जैसे कि भैया इतना मर्डर कर दिया है, कैसा मर्डर करा, कौन सी धारा लगेगी, कौन सा सेक्शन लगेगा, किस कोर्ट में जाएगा, सारी विधि बनाते नहीं बनाते, इतनी याद है। ये भी अपनी विधि बनाता है, किसकी सम्यक की, पॉइंट लिखता है और अपने परिणामों से जांच करता है कि मेरे परिणाम इस रूप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, मेरे परिणाम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मोक्ष भी परिणामों में है और संसार भी परिणामों के अंदर है, इसलिए परिणामों की पहचान करता है। वह इस भव में है तो इस भव में या अन्य पर्याय में, इस भव में, अन्य पर्याय में। अन्य पर्याय। हाँ वो महावीर स्वामी का जीव था ना, उसको बहुत समय से धर्म के परिणाम चलने शुरू हो गए थे, लेकिन एकदम से उसको समय दर्शन नहीं हुआ था। कुंदन स्वामी का जीव पढ़ लो, कथाएं पढ़ लो, ये वो लोग तत्व चिंतन करते रहे, तत्व चिंतन करते रहे, लेकिन जैसे ही प्रसंग बना, उस गरुड़ पक्षी ने देखा आहार हो रहा है, तुरंत ही वह इसी भव में या अन्य पर्याय में सम्यक को प्राप्त करेगा। वो निश्चित रूप से सम्यक प्राप्त करके और मोक्ष का मार्गी बनेगा, जो इतना काम करेगा। और जो पढ़ लेगा, बस सुन लेगा, हल्का से बैठा रहेगा, पढ़ने का नाम पढ़ लेगा, सुनने का नाम सुन लेगा, तत्व विचार नहीं करेगा, तत्व परीक्षा नहीं करेगा, दिमाग में उनको सोचेगा नहीं, अपने परिणामों की पहचान नहीं करेगा, हित अहित की पहचान नहीं करेगा, तो वो जीव संसार में ही भ्रमण करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये प्रकरण मैंने विशेष रूप से इसलिए उठाया कि पहले गुण स्थान में जो जीव सम्यक दृष्टि होने वाला है, उस पहले गुण स्थान के जीव की भूमिका कैसी होती है, वो बताने के लिए मैंने आपको ये प्रकरण उठाया है। रोने गाने का मार्ग नहीं है। भाई साहब से पूछ लिया, भाई साहब यदि आपको 1 घंटे बाद नरक जाना होगा तो आपको कैसे परिणाम हो जाएंगे, 1 घंटे बाद नरक जाना है आपको तो आपके कैसे परिणाम होंगे। तो कहने कैसे भी नहीं होंगे, हम तो जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे, कि टेंशन नहीं होगी आपको, 1 घंटे बाद आपको दुखी नहीं होगा, 1 घंटा बाद नरक जाने वाले हो। कहने लगा भाई जब नरक में जाएंगे नरक में चले जाएंगे, लेकिन 1 घंटे पहले नरक क्यों बनाए, 1 घंटे पहले तो सुख भोग लें अपना जो भोग रहे हैं, किस टेंशन किस बात की है। टेंशन कुछ करने वाली बात नहीं है, इतनी विधि लगाओ, इसका फल परिणामों पर आता है, परिणामों में शांति प्राप्त होती है, देव का स्वरूप दिखाई देता है, शास्त्र का पढ़ने में आता है, गुरु का स्वरूप स्पष्ट नजर आता है, और यह जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मोक्ष में चला जाता है। ठीक है बराबर। चलो जी विचार करे करो भैया इन सब बातों के बारे में। कर विचार तो पाम, विचार करने वाले ही पाएगा, बिना विचार करने वाला तो कभी पा नहीं सकता। देखो तत्व विचार की महिमा, अभी आएगा स्कंद प्रकरण, इसका मोक्ष का स्कंद। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार सहित मोक्ष का अधिकारी है, तो तत्व विचार रहित मोक्ष का अधिकारी नहीं। जितना अपना सब पंच परमागम है, आध्यात्मिक शास्त्र हैं, सब तत्व विचार के लिए ही हैं। गाथाएं लिखो, नोट करो, पढ़ो, समझो, सब पढ़ाओ, ये सब काम में लग जाओ भैया। चलो कल आगे बढ़ाएंगे उसको। अपना अविरत का हो गया, देश विरत हो गया, अब आगे प्रमाद की बात चलेगी कल, अपना वो जो परिभाषा रहेगी नहीं अपनी प्रमाद वाली, वो अब आगे चलेगी प्रमाद वाली परिभाषा कल अपनी। हाँ, निज निधि निज में बता दी, ये अनंत उपकार के के लिए लिए दिनवाड़ी माँ को तंगना कतवा। नवाण होगा। जय बोलो दाक्षिणी माता की, जय जय महान हो। जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए, जय 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 जय। देखो जय सबको जय जय हो। गुरु को जय जय जय।